एक लड़की अपने पिता को समय से पहले होने वाली मौत से बचाने के लिए अतीत में लौटती है। शुरुआत में एम्मा ने सोचा था कि अगर वह अपने पिता को अपनी मां से मिलने से रोक दे तो शायद सब बदल जाएगा, लेकिन आखिरकार उसे समझ आया कि वह घटनाओं की दिशा नहीं बदल सकती। उसके पिता की मौत के बाद भी उसकी मां जेड आखिरकार नोहा से मिल ही गई। एम्मा ने अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था, इसलिए वह उनके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखना चाहती थी। एक दिन जब एम्मा अपनी मां जेड के साथ खरीदारी कर रही थी, जेड ने कहा कि उसे लगता है जैसे वे तीनों एक असली परिवार हैं। एम्मा हैरान रह गई क्योंकि उस समय वह उम्र में अपनी मां से बड़ी दिख रही थी। फिर भी जेड अपने अतीत की बातें कर रही थी। जेड ने अपना पूरा जीवन अपने पिता के कर्ज चुकाने में गुजार दिया था। उसे कभी अपनी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। वह कहती है कि नोहा और एम्मा से मिलने के बाद ही उसे पहली बार एक सामान्य जीवन का एहसास हुआ, और उसने यह भी कहा कि एम्मा उससे कहीं ज्यादा मजबूत लगती है। अपनी मां को देखते हुए एम्मा को एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। सिर्फ उसके पिता ही नहीं मरने वाले थे, बल्कि उसकी मां भी तब मर जाएगी जब वह सिर्फ 3 साल की होगी। उस पल एम्मा के अंदर सब कुछ बचाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। कुछ ही समय बाद जेड को पता चला कि वह गर्भवती है। खुश जोड़े को देखकर भी एम्मा के दिल में गहरा दुख था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता को क्यों मरना है। हर मेडिकल जांच पूरी तरह सामान्य आती थी। तभी नोहा कमरे में आया। उसने एम्मा से एक एहसान मांगा। उसने कहा कि उसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि एम्मा किसी भी तरह जेड की मौत को रोक दे। 3 साल बाद जब एम्मा ने यह याद किया, उसका दिल गुस्से से भर गया। नोहा की सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थी। उसका कोई दुश्मन नहीं था। वह कार भी नहीं चलाता था। उसकी मौत की कोई वजह समझ नहीं आती थी, लेकिन नोहा ने कुछ भी समझाया नहीं। एक हफ्ते बाद नोहा के पास जीने के सिर्फ 3 मिनट बचे थे। वह जेड का साथ देने के लिए बार बार उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। आखिरी 30 सेकंड में उसने अचानक एम्मा से कहा कि वह उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन एम्मा की नजरें पूरे समय उसके फोन के क्रोनोमीटर पर टिकी रहीं।